हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एजुकेशन विद फन पे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम लोग जेईई मेंस का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे मैथ्स का। उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज एक सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बेहतरीन सवाल लेके आए हैं, जो कि जेईई मेन 2023 फरवरी शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि समीशन मतलब सम होता है, ये r = 1 से 10 तक का, और r/1 + r² + r4 का वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो इसमें आपको मैं कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि कंसेप्ट क्या है कि अगर ये कंसेप्ट ये है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर है, अगर इसको जैसे ही फैक्टराइज किया गया तो इसको फैक्टराइज करने के बाद इसका देखा गया कि इसका फैक्टराइजेशन जो आता है वो r² - r+1 आता है, और एक आता है r² + r+1 आता है। ओके, ये फैक्टराइजेशन आता है। तो हम कोई भी सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल करते हैं तो सबसे पहले यानी टी आर मतलब जनरल टर्म निकालते हैं। तो मैं अगर जनरल टर्म अगर मैं इसका निकालूंगा टी आर यानी टी आर जनरल टर्म निकालेंगे, ठीक है। अब जनरल टर्म इसमें से निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आर है तो एक बात आपको पता है कि अगर r² - r+1 और r² + r+1 आर के पावर इसका फैक्टर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको करना है, नीचे डिनोमिनेटर को छेड़छाड़ नहीं करना है, 1/r² + r⁴ छोड़ दीजिए, ठीक है। ऊपर बनाना है ये आर बनाना है। तो आर कैसे बन सकता है, मतलब ये दोनों फैक्टर है, यानी कि जोड़ेंगे घटाएंगे तब कुछ हो सकता है। यानी कि हमारे पास एक बात आ रहा है कि r² + r+1 और माइनस आएगा r² - r+1। तो यानी कि जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो यानी कि आपको आ रहा है ऊपर से r² + r+1 है, माइनस से ये मतलब ये दोनों कट जाएगा, यानी कि 2r, तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो नीचे भी आपको 2 देना पड़ेगा। ओके, जैसे ही 2 डालिएगा तो इतना बात क्लियर है। तो अगर आपसे पूछेंगे टी आर अगर और पूछेंगे तो क्या बोलिएगा। तो यहाँ से आपका आ जा रहा है क्या 2r ऊपर से आ रहा है 2r/2 और 1 + r² + r⁴ है। ओके, लेकिन देखिए इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको 2 टर्म वाला पेयरिंग बनाना है। तो क्या इससे पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग इससे नहीं हो रहा, तो ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, टी आर के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले, और ये जो है उसको लिखिए r² + r+1 और फिर माइनस है r² - r+1 है। ओके, और नीचे 2 है तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मैंने फैक्टराइजेशन ये लिखा था तो इसको लिखिए, तो r² + r+1 और फिर आएगा r² - r+1, इतना बात सही है। अब देखिए टी आर है तो यानी कि 1/2 तो कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है सर। और 1/2 अगर कांस्टेंट हो तो सर आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए, यानी कि r² + r+1 मतलब ये टर्म ये टोटल से डिवाइड होगा, फिर ये टर्म ये टोटल से डिवाइड होगा। तो जैसे ही इसे डिवाइड करिएगा तो आपके पास एक टर्म आ रहा है 1/r² - r+1 और फिर माइनस बचेगा 1/r² + r+1। यानी कि आपसे एक बात पता चल गया कि आपको जनरल टर्म मिल गया यानी टी आर। तो आपसे T10 तक का सम पूछ रहा है तो आप एक बात बताइए कि आपको T1 तो इसमें क्या पुट करेंगे, R की जगह 1 करेंगे तो T1। तो जैसे ही T1 पुट कीजिएगा तो यहाँ से क्या कीजिएगा 1/2 1 माइनस, अब इसमें 1 पुट कीजिएगा तो देखिए 1 पुट कीजिएगा तो 1 - 1 मतलब ये 1 होगा माइनस, और इसमें पुट कीजिएगा तो 1 + 1 मतलब 1/3 आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, एक टर्म से तो आपको पूरा इसका अंदाजा तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए आपको कम से कम 2-4 टर्म निकालना है। देखेंगे कि कौन कैंसिलेशन होता है, जो बचेगा वो उसको हम फिर अलग कर लेंगे और आंसर जो वही अपने पास आएगा। तो T2 जैसे डालिएगा 2 डालिएगा तो मतलब 1/2 और 1 बाई फिर 2 2 जा 4 और 4 1 5 और 5 में से 2 गया था 3 मतलब 1/3। ओके, और नीचे बन रहा है तो 2 2 जा 4 और 4 2 6 1 7 यानी कि 1/7 आएगा। ओके, तो T3 एक दो टर्म और निकाल के देख लेते कि क्या इसमें पैटर्न कुछ दिख रहा है हमको। तो बिल्कुल दिखेगा, आप करते रहिए। तो ये देखिए T का जगह पुट करेंगे R की जगह 3 यानी कि T3 इसमें डालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। R की जगह 3 आएगा, 3 3 जा 9 9 - 1 8 8 + 1 मतलब 7 माइनस फिर इसकी जगह भी डालें तो 3 3 जा 9 और 19 12 और 113 यानी कि 1/13 आएगा। तो यानी कि आपको कुछ कुछ पैटर्न अब दिखेगा, यानी कि ऐसे करते करते तो पूरा लिखेंगे नहीं, अगर T10 का वैल्यू निकालेंगे यानी कि हमको पैटर्न तो दिख गया है तो 1/2। फिर जैसे ही इसमें T10 के जगह तो 10 10 10 × 10 100 100 + 1 101 और माइनस 10 यानी कि 91 आएगा। ओके, अब माइनस और फिर 1 ये अपने पास क्या है 100 और +1 है 111 आएगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। तो आपसे इतना बात समझ में आ गया, तो आपसे यानी कि ये इतना समझ आया तो आपको क्या कुछ पैटर्न दिख रहा था। हमने कहा बिल्कुल दिखा, मतलब ये और ये सब को अगर मान लीजिए ये T1 से T2 T2 से T3 से डॉट 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 जो T10 करेंगे वही आपका समेशन है। ओके, मतलब आपको 1/2 ऐसे करते करते दिख रहा है तो मतलब ये तो हम पूरा लिखना नहीं चाह रहे हैं, ये आपको इसी में से दिखा देंगे। तो यानी कि समेशन ऑफ R = 1 से 10 तक आपका सम ये दिख रहा है, इतना बात क्लियर है। तो आप जैसे ही सबको सम कीजिएगा तो बताइए ये वाला टर्म ये वाला से कटेगा, मतलब ये
ये T1 का पिछला जो टर्म है वो अगला से कट रहा है T2 के, फिर T2 का पिछला टर्म वो T3 का अगला, मतलब ये वाला कैंसिलेशन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2, और T1 का पहला टर्म और T10 का आखिरी टर्म बचेगा, तो मतलब ये आ जाएगा 1 - 1/111। ओके, तो यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और एलसीएम लेंगे तो 111 इसका एलसीएम है, तो 111 - 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 110 बाई 111, यानी कि इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 2 से 55, तो यानी कि 55/111। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।